भूगोल अध्ययन पीठ पे तुम सबको स्वागत है। मैं पंपा मैम आज चले आए क्लाइमेटोलॉजी का और एक टॉपिक लेके। वो टॉपिक क्या है? उष्णता का विलोमता या तापमान का विलोमता लिख सकते हो। तापमान का विलोमता, या इसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर, माने हम लोग जितना पृथ्वी के जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर से जितना ऊंचाई में जाएंगे, प्रति 1 किलोमीटर पे टेम्परेचर का या उष्णता का परिवर्तन होता है 6.4 डिग्री सेल्सियस। मतलब तापमान कम होगा। हम लोग ये जानते हैं कि वायुमंडल के जितने ऊपरी भाग में जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होते जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये कंडीशन भी नहीं होता है, कभी कभी ये कंडीशन भी बदल जाता है। तब क्या होता है, ऊपर उठने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस कंडीशन को ही ताप का विलोमता कहते हैं। तो ये कब होता है, इसके होने के लिए कुछ कुछ कंडीशन होना जरूरी है, और वो पर्वतीय अंचल में और घाटीय अंचल में ही घटित होता है, और वो शीतकाल में रात में होता है। ये कैसे? 3 जो कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन होता है कि ये आसमान पूरा साफा होना जरूरी है, क्लियर होना जरूरी है। माने कोई आसमान में कोई जलीवाष्प, बादल कुछ भी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये होता है। सेकंड कंडीशन क्या होता है? सेकंड कंडीशन होता है वायु शुष्क रहना चाहिए, माने वायु में कोई धूलकण, जलीवाष्प ये सब नहीं रहेगा। और थर्ड कंडीशन क्या होता है? कोई किसी भी तरह का वायु प्रवाह नहीं होना चाहिए। तब जाके ये ताप का विलोमता या इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर हो सकता है। तो इसके होने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि ये पर्वतीय अंचल है और ये घाटीय अंचल है। ठीक है, ये पर्वतीय भाग का ऊंचाई और ये घाटीय अंचल है। रात में होता है, याद रखोगे। तो पर्वतीय भाग में क्या होता है, पर्वतीय इस अंचल में वायु का घनत्व क्या होगा, कम होगा। यहाँ वायु का घनत्व कम होगा, और इस जगह में वायु का घनत्व अधिक होता है। तो क्या होगा, जहाँ वायु का घनत्व कम होता है वहां क्या होता है, वायु में जो ताप होता है वो धीरे धीरे छोड़ देता है। छोड़ने के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। ठंडा होने से क्या होगा, भारी होगा। तो भारी वायु क्या होता है, धीरे धीरे नीचे उतर आएगा। भारी वायु धीरे धीरे नीचे उतर आएगा। इस वायु का एक नाम है, वो है कैटाबेटिक विंड। कैटाबेटिक विंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ का वायु का जो घनत्व है ये क्या अधिक होता है, मतलब यहाँ अधिक गर्म होता है, उष्णता अधिक होता है। तो उष्णता अधिक होने से यहाँ से वायु क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो धीरे धीरे ऊपर उठने से क्या होता है, ये ऊपर में जाता है। इस वायु का नाम है एनाबेटिक विंड। एनाबेटिक विंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज कैटाबेटिक विंड, व्हाट इज एनाबेटिक विंड। तो ये हो गया कैटाबेटिक विंड, ये होता है एनाबेटिक विंड। तो इस तरह का कंडीशन को क्या कहते हैं, ताप का विलोमता या इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर। इससे क्या प्रॉब्लम होता है, इससे प्रॉब्लम होता है कि इस जगह से जो ठंडा वायु ये घाटीय अंचल में आता है, इस जगह में अत्यधिक ठंडा की वजह से मनुष्य नहीं रह सकता है। इस जगह में पर्वतीय भाग में, पर्वतीय अंचल के जो घाटीय अंचल है उस जगह में मनुष्य नहीं रह पाता, और उस जगह में क्या होता है, धीरे धीरे देखा जाए तो बादल हट जाता है इस जगह से।
ठीक है, ये दो कंडीशन हो सकता है या दो प्रभाव हो सकता है। ठीक है, ये हो गया तापमान का विलोमता या टेम्परेचर इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर, ताप का विलोमता। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये ताप का जो विभिन्न तरह का ताप क्रम होता है उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।